कुंजे कृपा सिंधु नरूपरि महामोहतम पुंजासु वचन जविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहन, जब कभी जम्मू कश्मीर आने का अवसर मिलता है, हम लोग यहाँ आए हैं 25 तारीख। जोधपुर में कार्यक्रम था और अगल बगल में। आने के बाद इच्छा होती है कि चलानी के भी सत्संगी से भी मिलते जुलते, मन में इच्छा होती है। मिलने जुलने के ख्याल से मार है। सत्संग का समय तो अभी देख ही रहे हैं कि 12:30 बज रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिला, गुरु भक्ति दिल हो। जितने सत्संगी आपस में मिलते हैं ना, देखिए अब अपने यहाँ जैसे ये हो गया आश्रम में इस तरह का सत्संग बराबर होता है। लगभग 4-5 हज़ार से ज़्यादा आश्रम है मैंने सारे देश में। 30 लाख से ज़्यादा सत्संगी है। और अखिल भारतीय जो इस बार जो होने वाला है, जहाँ मैं रहता हूँ, वह बिहार में बकायदा। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ। उस अखिल भारती में आएंगे तो पता चलेगा कितने सत्संगी है। एक सत्संगी दूसरे से जब आपस में मिलते हैं तो भक्ति करने की दृढ़ता होती, बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अकेले आप ध्यान करते हैं तो भी, लेकिन सामूहिक ध्यान, सामूहिक सत्संग का असर बहुत पड़ता है। इसीलिए नवंबर में होने वाला है 5, 6 और 7 नवंबर, याद रखिएगा। और यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी जाती है अमरनाथ, है, हिमगिरी है, अर्चना, उधर जाती है गाड़ी। तो उसी ख्याल से मिलते जुलते आना। हमको ऐसा लगता है कि सत्संग में जो आते हैं उस पर प्रभु की कृपा, बिना वो सत्संग में आ नहीं सकते। जहाँ पर कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर प्रभु की, भगवान की कृपा होती है, वही इस रास्ते में आते हैं। बिना कृपा बहुत लोग हैं यहाँ, आप देखते हैं कि मन में कितने हैं, सो बात नहीं। मैं आता हूँ, देखता हूँ प्राय इतने लोग, जब भी मैं आता हूँ कितने लोग आए। बिना प्रभु कृपा से तो इसमें आ नहीं सकता। प्रभु की कृपा होगी तो सत्संग, कृपा होगी तो सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। देखिए क्या कहते हैं, जब भगवान राम की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो सत्संग करते हैं तो विवेक जागृत। विवेक किसको कहते हैं? मैं सार असार का ज्ञान, सत्य असत का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान। ये सब ज्ञान कहाँ होगा? जब तक ये ज्ञान नहीं होगा नहीं, आप वो काम कर बैठेंगे जिस कर्म से आपको दुख हो। देखिए अभूत शिशु, बच्चा छोटा रहता है ना, छोटा हाल का बच्चा पैदा हुआ, देखिएगा उसके सामने सांप आ जाएगा ना, वो पकड़ने का कोशिश। बिस्टा देखिए, वो बिस्टा को भी मुंह में उठा के, जैसे जैसे वो सियाना होता है, बड़ा होता है, सांप को पकड़ेगा नहीं। मैंने अज्ञानी, बच्चा अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है कि सांप काटेगा तो मर जाएंगे, उसको ये ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है तो वह देखिए नहीं पकड़ेगा। उसी तरह
कुछ ऐसे काम हम लोग कर बैठते हैं जिस कर्म का नतीजा दुख है, जिस कर्म का नतीजा यह हम विवेक जब तक नहीं होगा तब तक जो है आप जो उल्टा सुल्टा काम होते रहेगा तो नतीजा दुख होते रहेगा। इसलिए विवेक चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। पाप का नतीजा दुख, पुण्य का नतीजा सुख। यदि यह ज्ञान हो जाए कि ये जो करना पाप है तो आप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में करते हैं तो इसका नतीजा दुख। पुण्य कर्म तो उससे जो है पुण्य का नतीजा सुख। तो ये सारा संसार जो है ये मिश्रित है। सार सत असत पाप पुण्य जड़ चेतन गुण दोष में विश्व गुण करता। इसे क्या कहते हैं? ये सारा संसार जो है मिश्रण है। तो आपको करना क्या है? उसी मिश्रण में से आपको निर्णय करना है कि यह काम जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता। हंस गुण गई परिहरी बारी विकार। देखिए क्या करते हैं? अरे हंस जो होता है, हंस पक्षी, उसको दूध और पानी मिला करके दे दीजिए। दूध पानी मिला के दे दीजिए। जैसे वह चोंच डालेगा नहीं दूध में, वैसे पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, दूध को गर्म कर देगा। उसी तरह ये सारा संसार मिश्रण है। जो परमहंस होते हैं ये जड़ चेतन गुण दोष में, ये शरीर देखिए, शरीर का तुलना में जैसा शरीर वैसा संसार। जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों से संसार बना है। शरीर और शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो मिट्टी पानी का बना हुआ नहीं है। शरीर तो जड़ है, अज्ञान में पदार्थ है, दुखालय है कहिए। और आत्मा जो शरीर में है वह आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। दोनों का मिलाप हो गया। दुख का कारण यही हो गया, दुख का कारण यही हो गया, मिलाप हो गया दुख के साथ। शरीर को दुखालय कहा। शरीर में जब तक आत्मा है मिला जुला। आप शरीर में किस तरह मिला जुला है? जैसे दूध में घी मिला रहता है, जैसे दूध में घी मिला रहता है। घी दिखाई पड़ती है दूध में? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बुद्धि तो कहती है दूध में घी है। उसी तरह बुद्धि तो कहती है कि शरीर में कुछ ऐसा है कि निकलने के बाद शरीर मर जाता है, उसको कोई घर में नहीं रखता है। कितना आपका हित प्रेमी, कितना सुंदर आपका कोई है, शरीर से निकल जाए आत्मा तो क्या रखेगा उसको? नहीं। तो यह शरीर के साथ मिलाप हो गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि चंदर सुखिया कोई नहीं देखा। हम कहते एक दो की बात नहीं करते हैं, कोई नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बिरला टाटा हो, जब तक शरीर के साथ है तब तक उसको रहना पड़ेगा। उसको दुख होगा ही, दुख होगा। कबीर साहब ने तो कहते कहते यहाँ तक कह दिया, सांस कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया। अब देखिए साधारण की बात आप छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया, भगवान शंकर को भी दूँ। आप भगवान शंकर को, अरे शरीर के साथ जब तक भगवान शंकर, भगवान राम को दुख नहीं हुआ? सीता माई का प्रण हुआ, रोते बिलखते जा रहे हैं, कैसा तो उधर पिताजी का, दशरथ महाराज जी का निधन हो गया, वनगमन किए, जो वनगमन में सीता माई का अपहरण हो गया। अब कैसी स्थिति है? चारों तरफ से विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। तो एकदम पागल के नहीं, आप लीला ही करते थे, लेकिन दुनिया को नसीहत देते, मीडिया के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि विपत्ति पड़ती है शरीर में, जीव जब तक आता है तभी विपत्ति पड़ेगी, और विपत्ति पड़ेगी तो दुख होगा ही।
तरह तरह का दुख, समझ रहे हैं। ये खग हे मधुकर से ने देख तुम देखी मीता मिला न सीता मिले। देखिए भगवान राम है, भगवान राम पूछते सीता माई को जब अपहरण हो गया तो किससे पूछते हैं? खग पक्षी से, ये मधुकर श्रेणी से, ये खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता ने मृग नहीं। हम क्या कैसी कैसी स्थिति है? अभी किसी की पत्नी खो जाए, कहीं चली जाए तो गाछ वृक्ष से पूछेगा तुम देखे हो हमारी पत्नी को? जानवर से, बैल गाय से पूछेगा, कोई किसी मनुष्य से पूछेगा? और पूछ रहे हैं किससे? आप देखिए विपत्ति का पार। मतलब मैंने कहा कि जब तक शरीर में जीव है, शरीर धारण किए, भगवान राम भगवान शंकर शरीर धारण किए तो दुख शरीर से ऊपर। जिन्होंने शरीर धारण किया है वह शरीर नहीं है, नहीं। बेप्रधेन सुरसंत निन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गोगुण पार। देखिए जो माया गोगुण के परे है, जो इंद्रियों के परे है, निज इच्छा से कभी कोई शरीर धारण कर, कभी राम रूप, कभी परशुराम रूप, कभी कच्छप रूप, कभी बराह रूप, कभी कृष्ण रूप। ये रूप धारण करना उसकी माया है। जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ अलग है, शरीर अलग है। हम लोग देख लीजिए, शरीर अलग और शरीर में रहने वाली आत्मा वह अलग है। आत्मा ही शरीर को धारण किया है, और शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब तक शरीर के साथ आत्मा है तब तक दुख के साथ रहना ही पड़ेगा। इसलिए करना क्या है? शरीर से अपने को अलग करो। शरीर से अलग करने का ये मतलब नहीं समझिएगा जेल में जाके कर देंगे तुरंत अलग हो जाए, ड्रिंक पी लेंगे तुरंत अलग हो जाए। ये सब कभी नहीं करना। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप। अरे शरीर के अंदर शरीर है, ये के शरीर है तब तो, ये शरीर तो मर जाता है। शरीर एक शरीर है तब, एक शरीर नहीं है। ये जो मोटा शरीर दिखाई पड़ता स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर, ये जड़ के शरीर है, और ये चेतन का शरीर है। तो जड़ के सारे शरीरों से अलग साधारण मृत्यु में तो स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म होगा तो फिर शरीर स्थूल हो जाएगा, फिर दुख होगा। जैसे बीज है तो बीज होगा अपने। बीज देखिए, बीज सूक्ष्म है। बरगद का बीज देखे होंगे, सरसों दाना के बीज से भी छोटा है, और उसके अंदर कितना बड़ा विशाल निहित है। बरगद का पेड़ देखे होंगे, नहीं? पीपल बरगद सारा जो उसके अंदर निहित है, वो बीज के अंदर। अब बीज को लगाएंगे तो धीरे धीरे देखिए कितना विशाल हो जाएगा। कहने का मतलब शरीर एक ही नहीं है, कई शरीर है। सारे शरीरों से अपने को अलग कर दीजिए, सारे दुखों से अलग हो गए। किसी को कबीर साहब ने कहा, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, और गांठी खोल के परखे नहीं तासे भय करना। ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। ये गांठ पड़ गया है जड़ चेतन। जैसे माई दाई पैसा रखती है या अनाज रख के गांठ लगाती है, गांठ खोलने पर क्या मिलेगा? जो रखी है वही मिलेगा। उसी तरह से जड़ चेतन में यदि गांठ है, यदि अलग कर देंगे तो क्या दर्द होगा? परमात्मा रूपी लाल, मैं परमात्मा का दर्शन, सीधी बात। जब तक गांठ है तब तक दर्शन नहीं होगा। गांठ खोलिए, अपने शरीर से अपने को अलग कीजिए। अलग करने का जो तरकीब है हमारे सत्संगी भाई हम जानते हैं, निरंतर से दीक्षा के लिए जानते हैं। जैसे दूध से घी अलग करना है, क्या करेंगे? अब वो शिशु को दे दीजिए दूध से, कहो कि इसे घी अलग कर देगा? नहीं करेगा, तो नहीं जानता। जो बड़ा सियाना है
वो क्या करेगा? दूध को मथेगा, मक्खन निकलेगा, आग पर तपाएगा तो घी मिल जाएगा। हैं? तो घी दिखाई पड़ेगा कि नहीं? घी दिखाई पड़ने लगेगा। पहले दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी तरह शरीर में मिला जुला उसी तरह है, पहले नहीं दिखाई पड़ रहा आत्मा के साथ। जब फुटा लेंगे नहीं, जिम्मे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार बढ़ लेना। ध्यान की मथाने से मतना पड़ता है, ध्यान करना पड़ेगा। शरीर से फुटाने के लिए ख्याल हटाना पड़ेगा। जैसे करते हैं, जाप करते हैं, ये हटाने का तरीका है। स्थूल का ध्यान, जिसका जाप करते हैं, भगवान राम की जय, कृष्ण की जय, शिव भगवान, गुरु, माता पिता, जिसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? रूप में अंतर है, लेकिन आत्मरूप में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही शिव है, वही काली है, वो दुर्गा। यहाँ जितने बैठे हैं आकार प्रकार में अंतर है, लेकिन आत्मा जो शरीर में है एक ही तरह का है, अलग अलग नहीं है। ऊपर से भले सुंदर कुरूप जो रहे लगते हैं, लेकिन आत्मा में वह कुरूप ऐसी बात नहीं है। सब में एक ही तरह का, कोई अंतर नहीं है। हम लोग ये नहीं करते भगवान राम का, कृष्ण का, तो एक का करना है, करो तो एक है। पतिव्रता को सुख घना, जाको खसम है ये, मन में ये विचार नहीं, जाको खसम माने। पातिव्रत भक्ति, एक का ध्यान करो। पातिव्रत भक्ति करनी चाहिए। एक तो ध्यान करने की तरकीब जो भी यहाँ हम जानना चाहते हैं कि कितने यहाँ हैं जो दीक्षा लिए हुए। हाथ खड़ा कीजिए तो दीक्षित जो है वही। भजन भेद दीक्षा जो ले चुके हैं वो हाथ उठा दिए। अच्छा, नहीं है तो दे दे किसी दिन, कोई बात नहीं। राजस्व ये है, समझ, दे लेना चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हुआ है, आप रास्ता का जानकारी नहीं है, आप चलने लगेंगे तो भटक जाएंगे। जो उस रास्ते पर चल रहा है उससे सीख लीजिए कि यही रास्ता जाएगा सीधे परम धाम है। सीखने में क्या लगता है? पैसा लगता है, 2-4 लाख 10 लाख नहीं। सीख कर किसी सीखा हुआ घोड़ा भी बढ़िया होता है, सुगा भी बढ़िया होता है, लेकिन राम राम का उच्चारण करता है सुगा है, घोड़ा देखिए दाम बढ़ जाता। सीखने में संकोच नहीं करना, भगवान का नाम लेने से संकोच नहीं करना। भगवान ने खुद कहा कि अरे सीखो, जाओ के संतों के पास जाकर सीखो। नवदावती ने वो कहा प्रसंग है, संतों के पास जाओ पहले। ये पहली सीढ़ी है कही है। संतों के पास नहीं जाएंगे, पहली सीढ़ी पर नहीं देंगे, दूसरी तीसरी पर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। सीख लेना चाहिए ध्यान करने के लिए। जाप करो, स्थूल रूप का करो, फिर जो है अभी तक स्थूल शरीर में है। क्या एक स्थूल रूप तो हाथ पैर जो आप इसका देखते हैं हाथ पैर दिखाई पड़ता है, तो वो अभी स्थूल शरीर में है। तो अब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से बीज से वृक्ष बनता है, जानते हैं बीज से वृक्ष होता है, तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को ही शास्त्रों में परमात्मा का अनुरूप कहा गया। अनोरण्याम महत्व महीना तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास में से, विश्व आत्मा तेजस बिंदु का ज्ञान परम ध्यान है। तो उस क्रिया को करेंगे तो आप स्थूल शरीर से बाहर हो गए। स्थूल शरीर से आप बाहर गए हो गए, सूक्ष्म शरीर में चले गए। सूक्ष्म में भी दुख होता है नहीं, सूक्ष्म में भी होगा। स्वप्न में आप सपनाते हैं कभी कभी, नहीं सपनाते हैं जम्मू कश्मीर घूम रहे, आप सोइए और स्वप्न में वहाँ जम्मू कश्मीर झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट। स्वप्न देखते हैं कि नहीं? कौन से है वहाँ? आप तो पलंग पर सोए, वो कौन से काम कर रहा है? कोई सूक्ष्म शरीर है, समझ रहे? वहाँ भी एकदम हाथ पर नाम सब दिखाई पड़ता, नहीं झगड़ा हाथ में दिखाई पड़ता। एक बार हम भी पहाड़ पर रहते थे,
चारों तरफ गंगा, बीच में पहाड़। रात में सोए तो स्वप्न देख रहे कि गंगा में डूब रहा है, स्वप्न देख रहे हैं, सोए हैं पलंग पर, अब देख रहे हैं डूब। है विचार कीजिए, कोई तत्वदर्शी ज्ञानी ये जान जाता है कि बाबा डूब रहे हैं, तो पलंग के नीचे नाव उठो बांध देता, तो डूबने के दूसरे बच जाते, नहीं बचते। अरे जग जाते तो बच जाते, जग जाते, जैसे जग जाते हैं तो कहते झूठे देख रहे हैं, झूठे। जब तक स्वप्न में रहते हैं तो झूठा प्रतीत होता है, नहीं होता। यह सारा संसार झूठा है, प्रतीत हो रहा है, मकान तमाम सब झूठा है, प्रतीत हो रहा है। नहीं, जासु सत्यता से दरमाया भाष सत्य मोह है, जिसके आधार पर यह सारा संसार सत्य भाषित होता है। सत्य सत्य है नहीं, सत्य नहीं है, भाषित हो रहा है। उदाहरण क्या दिया? झूठों सत्य जाई बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन मन जाई, बंदों बाल रूप श्री रामू, सब सिद्ध सूरत जगत कृष्ण। देखिए उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरी रात है, थोड़ा सा समझिए, हम प्रकट खत्म कर, कई भूख भी लग गई होगी आप लोगों को, बहुत देर से नहीं बैठे हैं। जैसे अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं, रास्ते पर कोई रस्सी करीबी पड़ी हुई है, रात है अंधेरी, आसपास दिखाई नहीं पड़ता, आपको भ्रम हो गया कहीं सांप तो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चीज थी, आपको भ्रम हो गया, आप चिल्ला रहे हैं, दौड़ कर कहते हैं देखिए आइए आइए सांप। दौड़ को दौड़ते हुए आदमी आता है, टॉर्च को जैसे जला देगा, तुरंत पता वो ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो दुख तुरंत जाएगा कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे जाएगा। जैसे प्रकाश हुआ तुरंत पता लगा कि रस्सी है, सर्प नहीं है। उसी तरह सारा संसार भर में है, लेकिन जगत क्यों भाषित हो रहा? आप जो शरीर में हैं, आँख बंद करके देख लीजिए, आँख बंद कर आप ही देखते हैं, आत्मा ही आँख के माध्यम संसार को। आप आँख बंद कर देखिए क्या दिखाई पड़ता है, आपने देखिए आँख बंद करके, घोर अंधकार। उसी को भगवान वेद भगवान क्या कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो मृत्यु माँ अमृतगम्य असतो माँ सद्गम्य। अंधकार में जीव पड़ा है, अंधकार में ज्ञान होता है। विचार कीजिए, अभी सूर्य का प्रकाश है, कभी ज्ञान हो रहा है, सूर्य का प्रकाश में है, आपका हाथ को अंधकार में, आपका हाथ नहीं सुनेगा, है? तो यह है अंधकार में है तो भ्रम है, लेकिन जगत भाषित हो रहा है। जैसे आप देखिए, कोई खूब बिरला टटा है, धनी आदमी, वो कल्चर माला होता है ना, कल्चर माला जानते हैं, रोड गोल्ड जो कहते हैं, 50 का दाम रोड गोल्ड माला नहीं। और बिरला टटा यदि पहन ले उस माला को, तो क्या लोग कहेगा कि वो कल्चर माला है? कहेगा कि हीरा जवाहरात का है। और कोई भीख मंगा आदमी हीरा जवाहरात का माला पहन ले, तो कोई कहेगा कि ये हीरा जवाहरात का जो है, कहेगा भाई फटी चढ़ी होगा, 10-20 टका का है। तो परमात्मा रूपी राजा वो इसको धारण किए हैं, इसीलिए सत्य भाषित हो रहा है। बात सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। जिस दिन आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा नहीं, तो यही जाने जग जाई हेराई, जागे जपन सपन भरम जाई। देखिए स्वप्न में जब तक है, ये मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, ये जग जामिनी जागें जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी। जैसे जागेंगे पता लगेगा ये संसार जो है। जगने के बाद अभी तो हम संसार में कर दिया कि माया मोह जागे से विश्व सुता कर जाए, संसार अभिमुख है तो समझिए सोया है, वो निशा अज्ञानता की रात्रि में सोया हुआ। और अज्ञान, अंधकार में अज्ञान होता है, प्रकाश में ज्ञान होता है। जीव अंधकार में पड़ा हुआ है, मतलब सोया हुआ है। रात में जो है नहीं सोता, रात में सोता है, दिन में जगता है। भगवान का देखिए कैसे अंधकार में अज्ञान,
आप अंधेरी रात है, आप जाइए, देखिएगा पत्थर से टकराइएगा, आप गिरिएगा तो दांत टूटेगा, मुंह फूटेगा, दुख हुआ कि नहीं? तो दुख का कारण क्या हो गया? पत्थर हो गया कि अंधकार हुआ? विचार कीजिए, दुख का कारण पत्थर हुआ या अंधकार हुआ? अंधकार हुआ। प्रकाश रहता तो आप टकरा के बगलों को निकल जाते। तो अंधकार में ही सारा संसार अंधकार में है, हम लोग भी अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए, इसीलिए दुख हो रहा है। अंधकार से बाहर कीजिए अपने को, प्रकाश में जाइए। शरीर में तो प्रकाश है ही है, छूने से गर्म रहता है, चेहरे में चमक, आंखों में प्रकाश चाहिए, और प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश में आप लोगों को देख पूरा ज्ञान हो गया। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो जब तक बातचीत नहीं करेंगे नहीं, तब तक पूरा ज्ञान। ज्ञान का तो ही आधार हो गया, प्रकाश और सत्य। संसार का भी ज्ञान प्रकाश से सबसे होता है। प्रकाश नहीं है, मान लिया प्रकाश नहीं है, कोई पुकारता है, अंधेरी रात है, पुकारता है, तो उस पुकार को सुन करके आप उधर बढ़ेंगे, जो भी गिरते पड़ते तो वहाँ तक चले जाएंगे। तो इसीलिए संतों ने कहा संसार का भी ज्ञान होता है प्रकाश और शब्द से, और उधर यदि आप चले जाएंगे, परमात्मा की तरफ हो जाएंगे, तो उधर का प्रकाश शब्द मिलेगा। प्रकाश शब्द जिसको मिल गया, जैसे बच्चा माँ के गोद में चला जाता है, बच्चा निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि बच्चा गिर जाए, माँ के गोद से गिर जाए बच्चा, लेकिन ज्योति और नाक के बीच में जो जीव चला जाता है, न पर बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। गुरु महाराज कहते कि उसके ऊपर बम बोला क्यों नहीं गिरे, वो परमात्मा से अलग नहीं होगा, मिल करके एक हो जाता। जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता, तो जीव नहीं रहता, शिव हो जाता, न परमात्मा हो जाता। और परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तब तो वहाँ दुख का गुंजाइश है, कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक नहीं मिला तभी तक दुख। यही थोड़ा सा निवेदन कर दिया। दूध की क्या जानते हैं, एक दो बहन तो नहीं, जान लेना चाहिए जानना चाहिए। हमने कहते हैं कि राजस्व बात जान लीजिए, जहाँ आपको सत्संग सुनिए, जहाँ समझ में आ जाए आप लीजिए। हम तो संतों का विचार सुनाते, संत सब एक है, यहाँ फिरका प्रति संप्रदाय की भक्ति नहीं होती। संत जो है का विचार एक है। हमने कहा कि जो राम है वही शिव है। जो रामानंदी कहेगा कि मेरा राम मरा है, जो साथ करेगा मेरा जो है दुर्गा काली माई, मैंने अरे सब एक है, तो बड़ा छोटा कौन? आपको आत्म ज्ञान था, उसका आत्मरूप का ज्ञान था, तो आपको आप भी अपने आत्मरूप का ज्ञान कर दीजिए, हो गया, सीधी बात। आप अपने आत्मरूप का ज्ञान हो गया, आप समझिए श्या राम मैं शब्द ज्ञानी, करहूँ प्रणाम गुरु जी खानी। सारा संसार श्या राम, गाय की भाई आपके अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान है, तो दूसरे तीसरे सबके अंदर वही। अरे सोने का ज्ञान है, जेवर बहुत तरह का सोने का बनता है। धातु का यदि ज्ञान आपको है तो आप तो नहीं कर पाएंगे। धातु का यदि ज्ञान नहीं है, जेवर का ज्ञान है, आप पहचानते हैं वो ये माला है, बाला है, हैं? आप जेवर का पहचान है, लेकिन धातु किस धातु का बना होगा इसको यदि नहीं पहचानते हैं तो आप ठगाएंगे, नहीं ठगाएंगे। वही पंचर वाला हमारी बात नहीं बोले, 10 टका में जो है आप कहेगा कि हीरा है, आप उसको दे दीजिए 50,000 में लिए खरीद के रखिए, आपको 2 दिन आगे उसको जाके बेचिए, देखिए तो उसी जहाँ बेचे जहाँ खरीदे हैं, ये माला आपको हीरा है,
ये है कल्चर वाला, इसका तो हमको पता है। तो सोने का भी वही जो सबके अंदर सोनो भी गहनो है, गहनो भी सोनो है, सोनो को जान लीजिए गहनों का है। राम कृष्ण शिव अंदर में जब सब सोना सब एक है। मनुष्य कैसा है, जैसे बारिश का फूल, तकिया का फूल होता है, ऊपर से रंग बिरंग हरा नीला पीला, लुई लुई जो है वह भी नीला नीला पीला रहता है, वो तो सफेद होता है। उसी का आत्मा सबके अंदर जो है देखिए, आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान, संसार ज्ञान आगे देखिए। शरीर ज्ञान में तो संसार का, शरीर 5 तत्वों का तो संसार 5 तत्वों का, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, शरीर में मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। तो शरीर ज्ञान में संसार का, शरीर ज्ञान से आप बेखबर हो जाए, आप सो जाएंगे वायु में, शरीर के ज्ञान से आप बेखबर हो गए, संसार के ज्ञान से भी बेखबर हो गए, संसार का भी ज्ञान करता। तो शरीर ज्ञान में संसार का ज्ञान, आत्मज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान। ये आपको आत्मज्ञान हो जाए उसी को ब्रह्म ज्ञान। फिर सपनों नहीं दुख वे दर्शन भाग कोटि को कर, स्वप्न में स्वप्न आएंगे भी नहीं कि दुख हो रहा है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सब लोगों को जो मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर हमको तो जाना है थोड़ी देर में, सोचे कि आप लोग मुझे दर्शन करते हुए राजेश तो 20-25 दिन वहाँ थे, आप लोगों से मुलाकात में बोलिए श्री सदगुरु।